टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या का मामला। खबरों में कहा गया था कि पिता को बेटी की कमाई खाने जैसे ताने मिलते थे, जिस कारण ये हत्या हुई। अब उनके पिता की संपत्ति और वित्तीय मामलों को लेकर कई नई बातें सामने आई हैं, जो उन खबरों में किए दावों के विपरीत है। जानकारी मिली है कि राधिका के पिता दीपक यादव की एक महीने की कमाई करीब 15 से 17 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास एक आलीशान फार्म हाउस भी बताया जा रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दीपक के पैतृक गांव वजीराबाद में रहने वाले एक परिजन ने बताया कि आरोपी की गुरुग्राम में कई संपत्तियां हैं, जबकि उसकी महीने की आमदनी 15 से 17 लाख रुपए है। साथ ही यह भी बताया कि दीपक के पास गुरुग्राम में कई किराए की संपत्तियां हैं और गांव में हर कोई जानता है कि वो पैसे से काफ़ी संपन्न है। इसके अलावा एनडीटीवी की रिपोर्ट में परिचित के हवाले से एक और बात आई। जो बात कही जा रही थी कि गांव वालों के तानों से तंग आकर दीपक ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, उसे भी गलत बताया गया। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जब इतना पैसा हो तो गांव में कौन कहेगा कि वो अपनी बेटी के पैसों पर गुजारा कर रहा है। दीपक बहुत ही समझदार आदमी है। उसने अपनी बेटी को टेनिस सिखाने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। उसने अपनी बेटी के लिए 2 लाख रुपए के टेनिस रैकेट खरीदे थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। हत्या के पीछे टेनिस या टेनिस एकेडमी नहीं, बल्कि कोई निजी वजह हो सकती है। ये उनके गांव में लोगों के दावे हैं। इन सब चीज़ों के बीच राधिका का एक म्यूजिक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनके साथ इनाम उल हक नाम के एक एक्टर दिख रहे हैं। ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने अफेयर तक की बात कहनी शुरू कर दी। इसे हत्या का कारण बताया जाने लगा। कुछ ने अटकलें लगाई, कुछ ने क्लिकबेट चलाया। ऐसे में जब इनाम से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके मैनेजर ने आज तक से बात करते हुए किसी भी प्रकार के अफेयर या दोस्ती से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनसे सिर्फ उनके प्रोफेशनल संबंध ही थे। शुरुआती खबर आई कि राधिका के आत्मनिर्भर होने, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने और म्यूजिक वीडियो में काम करने को लेकर पिता नाराज थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 10 जुलाई को राधिका की हत्या कर दी। राधिका को 3 गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि वो बच नहीं पाए। घटना के बाद दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उसने हत्या की वजह आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना बताया। यहीं गांव वालों के ताने वाली बात बताई कि उसे कहा जाता था कि वो अपनी लड़की की कमाई खाता है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दीपक यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) यानी हत्या और आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 27(3) के तहत एफआईआर दर्ज की है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। 11 जुलाई को ही उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। राधिका की बात करें तो उम्र उसकी 25 साल थी। उसने टेनिस टूर्नामेंट्स के कई अवार्ड जीते थे। शुरुआत स्टेट लेवल से की थी और धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलने का सपना पाले आगे बढ़ रही थी। लेकिन कंधे में चोट लग गई, इसलिए कुछ समय से खेलना बंद कर दिया था। खेलना बंद किया तो दूसरे खिलाड़ियों को टेनिस की कोचिंग देती थी। फिर फैसला किया कि खुद की एकेडमी खोलेंगी, एक मजबूत इंडिपेंडेंट महिला की तरह, जिसके लिए शायद एक पिता को गर्व होना चाहिए। लेकिन कथित तौर पर यही उसकी मौत की वजह बन गई। आगे जो भी जानकारी इस मामले में आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शुभम। कैमरे के पीछे आलोक है। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।